राज्य के कई हिस्सों में मनाई गई बकरीद, नमाजियों ने मस्जिदों में अदा की नमाज। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला उत्तराखंड दौरा, आज करेंगे अहम बैठकें। सीएम धामी ने किया सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन। बीकेटीसी में वीआईपी मेहमान नवाजी पर बवाल के बाद जांच कमेटी का हुआ गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सौर ऊर्जा अब विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने 40,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का अपना शुरुआती लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है और करीब 95% काम पूरा हो चुका है। इस शानदार उपलब्धि के साथ उत्तराखंड आज देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग सीएम सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। आज पूरे देश के साथ हरिद्वार में भी ईद उल अजहा का त्योहार शांति और अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जहां देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में कड़े इंतजाम किए। इसके साथ ही पुलिस की सोशल मीडिया टीम भी पैनी नजर है और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं। बता दें, अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला उत्तराखंड दौरा है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जिसके लिए आज शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यालय तक उनका 25 जगहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके तुरंत बाद वे प्रदेश कार्यालय में शाम 6:15 बजे से कोर कमेटी और फिर कैबिनेट मंत्रियों के साथ 2 बेहद महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के फंड से वीआईपी मेहमान नवाजी किए जाने के आरटीआई खुलासे से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री की बेटी और विधायकों के हेलीकॉप्टर और होटलों के बिल मंदिर के चढ़ावे से चुकाए गए हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अब बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 20 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए एक जांच कमेटी बना दी है। अध्यक्ष ने खुद को बेकसूर बताते हुए इसे सरकार की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही का दावा किया है। जांच टीम गठित कर दी। कल माननीय अध्यक्ष जी से भी मेरी इस पर बात हुई थी और अध्यक्ष जी ने भी मुझे कहा था, मेरी चर्चा हुई थी और उसके तत्काल बाद मैंने इस पर जांच कमेटी गठित करने के बाद कहा कि 20 दिन के
के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत करें और मैं शासन को रिपोर्ट भेजूंगा। सदस्य समिति आपने गठित की है? अभी सीईओ हैं उसमें और फाइनेंशियल कंट्रोल है और उसमें जो अधिकारी हमारे हैं 3-4 लोगों की अध्यक्षता में वो कमेटी, एक अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनेगी, उसमें 3-4 जांच समिति में हमारे अधिकारी होंगे। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर भाजपा और सरकारी तंत्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से शहर तक झंडे बैनर लगे हैं, जबकि कुछ महीने पहले कांग्रेस के कार्यक्रम के बैनर प्रशासन ने रातों रात हटवा दिए थे। इस पर गोदियाल ने सवाल उठाया कि क्या नियम कानून सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? कल शाम को देहरादून आते हुए ये पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आ रहे हैं, और पता भी इस तरह से लगा कि ऋषिकेश जैसे एयरपोर्ट के आसपास से और देहरादून तक हर जगह झंडे और उनके बैनरों की झड़ी लगी हुई है। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम में यहाँ के नगर अधिकारी जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने और प्रशासन ने जगह जगह पर हमारे तमाम झंडे और बैनर उखाड़ दिए थे। रात को, अगले दिन कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही हमारे झंडे बैनरों को उखाड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या उन अधिकारियों को ये पता नहीं है कि आज भी वही नियम लागू होगा जो नियम 3 महीने पहले लागू था? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही है कि नगर के अधिकारियों को जबरदस्ती जानबूझकर उन्हें आदेश देकर कांग्रेस के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य में लगाया जाता है। और आज उनका कार्यक्रम है, तो आज उनको इस नियम की, कानून की याद नहीं आई। लेकिन मैं इस प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी ताकत कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की आवाज को दबाने में, जनता की आवाज को दबाने में वो पूरी ताकत लगा लें, लेकिन आवाजें दबती नहीं है। हमारी आवाज बुलंद होकर रहेगी। आगामी 4 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अल्मोड़ा में एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अल्मोड़ा पहुंचकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भीड़ प्रबंधन व व्यवस्थाओं की समीक्षा की। है कार्यकर्ताओं में भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोरोना या गढ़वाल हो, दोनों जगह लोगों में बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ी उत्सुकता है राहुल गांधी जी को सुनने के लिए और राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। तो ये राहुल गांधी जी का दौरा परिवर्तन की जो भावना है, परिवर्तन को ताकते हैं, उनको शक्ति देने का ताकत। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने वाला है। युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक हुआ, उसके अलावा अग्निवीर योजना की वजह से भी युवाओं में खासा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी के इमेज खराब करने के लिए किया था, लेकिन अब वो सारी बातें गौण हो गई और लोगों में एक अच्छे बड़े हीरो के रूप में राहुल गांधी उभर के सामने आए हैं। और अब मुझे लगता है कि उनके आने का इंतजार पूरे उत्तराखंड को था, चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे वो संतरेसा का मामला हो और भर्ती घोटाले हो, इन सभी को लेकर लोग परेशान भी हैं और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, प्रशासन में परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की रैली में लोगों का जो है जनसलाब देखने को। और देखिए, हमारे प्रिय नेता, जन जन की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी 4 जून को अल्मोड़ा की ऐतिहासिक भूमि पर एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस के साथियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। हम बेसब्री से उनके आने का, उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रतीक्षा क्यों न करें? क्या हालात है उत्तराखंड के, किस तरह उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, ये जग जाहिर है। आज विकास गौड़ हो चुका है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारी हदें पार कर दी है इस सरकार ने। भ्रष्टाचार के मामले में पहले पायदान में, महिला अपराध में पहले पायदान में, बेरोजगारी में पहले पायदान में ये सरकार खड़ी दिखाई देती है। पलायन हो रहा है, 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं।
एक सन्नाटा है, खामोशी है उन गांव में, कोई दिखाई नहीं देता है। 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये शिक्षा की ये तस्वीर दिखाई देती है कि शिक्षा से यह सरकार वंचित करना चाहती है, छात्रों को वंचित करना चाहती है। अस्पतालों की हालात बदतर हो चुके हैं। प्रसव पीड़ा झेल ली माँ दम तोड़ देती है, बच्चा दम तोड़ देता है और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है। और मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार ने, जैसा मैंने कहा, कि सारी सीमाएं ला दी है, गठजोड़ बन चुका है। अपराधियों का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का गठजोड़ है और अफसरशाही इनमें संलिप्त दिखाई देती है और सरकार का संरक्षण है। तमाम मुद्दे, पेपर लीक हो जाते हैं और जो पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त हैं उनको जेल होती है, बेल हो जाती है और आखिरकार सबूतों के अभाव में, सबूतों में छेड़छाड़ करके उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाता है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तमाम मुद्दे हैं। किसानों की आय को दुगना करना, आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। व्यापारी वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है और सरकार के खिलाफ एक माहौल है। और हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रतिपक्ष में, विपक्ष में, हमारी भूमिका, हमारा जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसी सरकार को तत्काल उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें और आदरणीय राहुल गांधी जी के आगमन से निश्चित रूप से हमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नई स्फूर्ति होगी और एक जो संदेश होगा हम उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए देहरादून आरटीओ कार्यालय में हाईटेक डिजिटल ई लॉबी की शुरुआत की है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने इस आधुनिक सुविधा का भव्य लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने कहा कि डिजिटल इंडिया के विजन को धरातल पर उतारते हुए सरकार जन सुविधाओं को पारदर्शी बना रही है और ये हाईटेक ई लॉबी अब आम नागरिकों को बेहद तेज, सरल और तकनीकी आधारित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएगी। में आज डिजिटल लॉबी का इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डिजिटल ऑफिस का जो है यहाँ पर आज हमने इनॉग्रेशन किया। और आने वाला समय डिजिटल इंडिया का ही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समझे कि भारत डिजिटल होना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देव भूमि उत्तराखंड के साथ साथ डिजिटल भूमि उत्तराखंड होना चाहिए। तो उसी के तहत ये एक पहला कदम है और अच्छा कदम है। बताऊँ कि लोगों को वेटिंग एरिया एक अच्छा मिलेगा, सुविधाजनक मिलेगा, AC मिलेगा। तो जो लोग अपना काम कराने आएंगे उनको एक अच्छा फील गुड की भावना उनके मन में आएगी। और लाइन सिस्टम जो है हम लोग खत्म किया गया है, टोकन सिस्टम लोगों ने शुरू किया है। आपको आते ही टोकन मिल जाएगा, अपना अप्लाई करें, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो टोकन डिस्प्ले हो जाएगा उसमें और आप अपना नंबर देखकर आप लोग अपना जो भी कार्रवाई है डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकते हैं। तो इसमें तो ये पहले एक लाइन सिस्टम की उसका मतलब बनने की और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो इसलिए मैं आज आरटीओ ऑफिस आया था तो यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और बधाई दी कि सुंदर कार्य की। हरिद्वार में मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए 29 मई से SIR अभियान शुरू होने जा रहा है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत इस अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस के क्रम में 29 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो रही है और 29 मई के बाद जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं उसकी प्रिंटिंग और फिर जून में उनका डिस्ट्रीब्यूशन BLO के माध्यम से सभी वोटर्स को किया जाएगा। जो भी हमारे वोटर्स हैं वो उस फॉर्म्स को भर के पुनः जमा करेंगे और ERO उनमें उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट और फिर सुनवाई करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सभी अधिकारियों को, नोडल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और संतोष व्यक्त किया गया है और सभी ने अवगत ये भी करा है कि इस पूरी SIR प्रक्रिया में वो सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कार्य करेंगे ताकि निर्धारित टाइमलाइंस में भी काम पूरा कर सकें। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।